वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजेडी में भयंकर घमासान मच चुका है क्योंकि आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा की मुलाकात सम्राट चौधरी से हुई है, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यानी कि एक बार फिर आम आदमी पार्टी का जो हाल हुआ है वो बिहार में आरजेडी का भी देखने को मिल सकता है। तो क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से विपक्षी खेमे में टूट फूट मची हुई है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सबसे पहले बात करते हैं, आखिर अभय कुशवाहा की जो मीटिंग हुई है सम्राट चौधरी के साथ, उसके बाद इतनी अटकलें क्यों तेज हो चुकी हैं? बिल्कुल, देखिए आपने शुरुआत में एक बात कही कि आम आदमी पार्टी जैसा हाल कहीं ना कहीं आरजेडी का होने वाला है, तो ये बात कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई तो अभय कुशवाहा का कोई बयान उतना खास नजर नहीं आया कि वो सफाई देते हुए नजर आए कि नहीं औपचारिक मुलाकात थी या फिर अपने इलाके के फंड को लेकर मुलाकात थी, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी से मुलाकात का मतलब है कि बीजेपी के खेमे में अभय कुशवाहा जा सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभय कुशवाहा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से नाराज भी चल रहे हैं और पिछले दिनों उनकी नाराजगी की खबर भी सामने आई थी, जिसके बाद इन अटकलों को और हवा दे दी गई कि अभय कुशवाहा आगे आने वाले दिनों में बीजेपी में बड़े चेहरे से मुलाकात करेंगे और बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अब वो बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी है, सम्राट चौधरी से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन बीजेपी ज्वाइन कब करेंगे इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं है और इस पर अभी भी संशय है। क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव से ये सांसद इसलिए नाराज हैं क्योंकि सांसदी इन्होंने जहां से जीती है वहां के इलाके का विकास करना है, फंड की बात करनी है, लोगों में भरोसा जताना है, लेकिन तेजस्वी यादव विदेश के अंदर घूम रहे हैं। लेकिन सर, कभी विधायकों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है, कभी सांसदों की नाराजगी सामने आ रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव का विदेश में बैठना कहीं न कहीं उनकी लापरवाही का अंजाम है। बिल्कुल, देखिए और ये बात तो शिवानंद तिवारी जैसे लोग कह रहे हैं। ये तो चलिए सांसद हैं अभय कुशवाहा, और शिवानंद तिवारी तो लालू के कितने करीबी रहे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी कितने करीबी रहे हैं लालू प्रसाद यादव के, और तेजस्वी यादव के विदेश जाने पर ये दोनों भी अभी भी सवाल उठा रहे हैं, वरिष्ठ लीडर सवाल उठा रहे हैं, भड़के हुए हैं। और अगर अभय कुशवाहा की बात करें तो अभय कुशवाहा भी जुबान से तेजस्वी के नेतृत्व को नहीं स्वीकारना चाह रहे थे, जो पिछले दिनों उनके बयान सामने आए थे। क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के लिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें अपनी पार्टी के लिए कर देना चाहिए था। क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव से ही सबको भरोसा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी का कार्यभार तेजस्वी को दिया हुआ है। लालू प्रसाद यादव से कह के भी कोई फायदा नहीं है, चाहे फिर अभय कुशवाहा हो, शिवानंद तिवारी हो या फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी हो। अगर लालू प्रसाद यादव से कहा जाएगा तो लालू प्रसाद यादव की ना तो स्वास्थ्य इतना ठीक है और ना ही लालू प्रसाद यादव कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हाँ, लालू प्रसाद यादव को दिखाने के लिए तेजस्वी यादव मंच पर जरूर रखते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने पार्टी बनाई, और लालू प्रसाद यादव की जो फैन फॉलोइंग है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को काम आ पाए, और इसलिए स्थापना दिवस पर भी लालू प्रसाद यादव को रखा गया। लेकिन स्थापना दिवस एक हफ्ते बाद था और उससे पहले ही स्थापना दिवस बना के वो विदेश चले गए। लेकिन सर, बात सिर्फ आरजेडी की नहीं है, हर जगह के विपक्षी खेमे को देखा जाए, अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी में भी पिछले दिनों सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि 25 सांसद बगावत करने वाले हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में देखा गया, उसके बाद आपको बता बंगाल में देखने को मिला किस तरीके से विधायक नाराज हुए, उसके बाद आम आदमी पार्टी में भी सांसदों ने सीधा पाला बदल दिया। आखिर ये चल क्या रहा है विपक्षी खेमे के अंदर? देखिए विपक्षी पार्टी की रणनीति उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, चाहे फिर आप महाराष्ट्र के अंदर देखिए या फिर आप बंगाल के अंदर देखिए या फिर आम आदमी पार्टी के खेमे में देखिए। क्या होता है कि एक व्यक्ति विपक्षी पार्टी में सर्वेसर्वाहा हो जाता है। जैसे आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से हारे तो पंजाब पहुंच गए और पंजाब पर पूरी तरीके से अपनी पकड़ बनाने की उन्होंने कोशिश की, और उसी पकड़ के कारण आपने देखा कि पंजाब में कई लीडर नाराज हो गए केजरीवाल से। ऐसा ही समाजवादी पार्टी के कुंडे में है, और ऐसा ही अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो आपको मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि उद्धव ठाकरे की अगर जहां तक हम बात करते हैं तो उद्धव ठाकरे के सांसदों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे से नाराजगी जताई गई थी, लेकिन उस नाराजगी को दूर करने का ना तो काम किया गया और ना ही कोई ऐसी रणनीति बनाई। तो खबर आई कि सांसद शिंदे खेमे में चले गए। तो ये होता है कि एक ही व्यक्ति सर्वेसर्वाहा रहता है। हाँ, ठीक बात है, अगर आप सर्वेसर्वा हैं भी तो आप कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाइए और नेताओं की नाराजगी को दूर करने की आप कोशिश करिए। इससे ये कहीं ना कहीं पता लगता है कि अपनी रणनीति आपको सुधारने की जरूरत है, और तो और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के लिए आपको काम करने की जरूरत है। अब बीजेपी का यहाँ पर एग्जाम्पल ले लीजिए, शायद
अगर वो बीजेपी से भी सीख पाते तो लगता कि हाँ विपक्षी पार्टी थोड़ा सा बदलाव तो कर पा रही है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी के खेमे में अटकलें नहीं लगाई जाती हैं कि वहाँ पर गुटबाजी नहीं है या वहाँ पर वोट पड़ने वाली है। क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा, उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी हो हल्ला मचा रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, एयरपोर्ट में मुलाकात हो गई तो कैसे तीनों जो एक मुख्यमंत्री है, दो उप मुख्यमंत्री, उनके आपस में आमना सामना तक नहीं हो पा रहा है और गुटबाजी हो रही है। लेकिन फिर आपने देखा नितिन नवीन के साथ तस्वीर सामने आई और एक ही साथ तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नजर आए, जितने अटकलों को बाजार पूरी तरीके से खत्म हो गया और ये नाराजगी कहीं ना कहीं थी भी तो शायद दूर कर ली गई होगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी से भी अगर विपक्षी पार्टी सीख ले तो विपक्षी पार्टी का भला हो जाए और ऐसी तस्वीर ना आए कि विपक्षी पार्टी के सांसद टूट रहे हैं। क्या जमीनी नेताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही है? क्या सांसदों को या विधायकों को तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसके कारण ये बगावत के जो सुर हैं वो तेज होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए ऐसा सिर्फ आरजेडी में ही नहीं है, आरजेडी, कांग्रेस या फिर आप उद्धव ठाकरे के तमाम सांसद हैं जो अभी शामिल हुए शिंदे गुट में, उसमें भी आप देख सकते हैं कि बार बार यही कहते हैं कि हमने काम किया जमीनी स्तर पर लेकिन हमें तवज्जो नहीं दी गई। पंजाब के अंदर आप देखिए अभी ही चरणजीत सिंह चन्नी का नेतृत्व जो किस तरीके से सवाल उठा रहा है कि हमें जगह नहीं मिल रही है। और आरजेडी के खेमे में आपने देखा कि जब विधानसभा चुनाव हुआ 2025 के अंदर तभी कितने प्रोटेस्ट हुए, कुर्ता फाड़ प्रदर्शन तक हुआ, वो तस्वीर काफी वायरल हुई और ये कहा गया कि हम जमीनी स्तर पर काम करते हैं लेकिन हमें टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो इतना जरूर है कि आरजेडी या फिर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के खेमे के अंदर जमीनी कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिलती। अगर समाजवादी पार्टी का ये जिक्र कर लें तो समाजवादी पार्टी में आपने देखा कि पूजा पालेकर ऐसा नाम जो अभी भी सुर्खियों में है, वो समाजवादी पार्टी में रही है लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनके साथ न्याय ही नहीं किया। तो अगर आप अपनी ही पार्टी के नेता की नहीं सुनेंगे, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो आपको सत्ता की कुर्सी का स्वाद चखाने में अहम भूमिका निभाते हैं, आप उन्हीं की नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं बगावत तो वो करेंगे। और ऐसे ही बगावत हमने आरजेडी में भी देखी है, ऐसी बगावत हमने कांग्रेस में भी देखी और ऐसी बगावत हमने समाजवादी पार्टी के अंदर भी देखी है। और आप ये दावे के साथ कह लीजिएगा कि अभी आरजेडी के खेमे में ऐसी कई बगावत आपको नजर आएगी, क्योंकि विधायकों की बगावत आपने देखी पिछले दिनों। विधायक का जब मीटिंग में भी सवाल उठा रहे थे, चाहे वो संजय यादव को लेकर हो, तेजस्वी यादव को लेकर हो, और आज जो सुबह हमने दर्शकों को खबर बताई कि कैसे शिवानंद तिवारी और अब्दुल बारी सिद्दीकी सवाल उठा रहे हैं और तो अब अभय कुशवाहा की तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। तो इससे पूरी तरीके से क्लियर है कि आरजेडी टूटने वाली है और टूटने की जो स्थितियां हैं वो हमें नजर आ रही है, क्योंकि देखिए तस्वीर बहुत कुछ बोलती है। लेकिन सर तेजस्वी विदेश में बैठकर क्या कर रहे हैं? क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव के बीच में लगातार उनका जो प्रत्याशी है उसको लेकर भी बगावत तेज हो चुकी है। भाई वीरेंद्र से लेकर कई लोगों के, कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं कि वो तो उस प्रत्याशी को जानते तक नहीं है। तो आखिर चल क्या रहा है? तेजस्वी अब क्या करेंगे? देखिए तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं राजनीति अब छोड़कर चले जाएं तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि राजनीति में कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो अगर आप समय पर चुन ले तो कमाल कर जाते हैं और आप सत्ता के इस शिखर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन देखिए अभी रेखा गुप्ता को उतारा गया, लेकिन रेखा गुप्ता के समर्थन में एक भी रैली नहीं, ना ही कोई मंच पर नजर आ रहा है और तो और वहां की आम जनता उन्हें जानती तक नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव पर सवाल तो उठेंगे कि तेजस्वी यादव सिर्फ फोटो खिंचाने तक सीमित रहते हैं। अभी आप देखिए पोस्टर तो लगा दिए गए हैं तेजस्वी यादव के साथ रेखा गुप्ता के, लेकिन पता ही नहीं है कि तेजस्वी यादव कब रैली करेंगे एंड मूवमेंट पे आएंगे भी नहीं आएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें आरजेडी की तो आरजेडी की कमी यही है। अभी कई बड़े मुद्दे थे, आप देखिए कि भरत तिवारी एनकाउंटर है या फिर बंटी यादव की जो हत्या हुई उसको आरजेडी ने पीछे हट चुकी है, कह रही है प्रशांत किशोर ज्यादा टक्कर दे रहे हैं। तो अपने नेता ही सवाल उठा रहे हैं ना तेजस्वी यादव पर। तो हम बार बार इसी बात को कहते हैं कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व उन्हीं के नेता स्वीकार नहीं करना चाहते। सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने थोप दिया है उन नेताओं पर जो तेजस्वी यादव का नेतृत्व नहीं स्वीकार करना चाहते हैं? सवाल बड़ा है, क्योंकि सवाल ये भी है कि क्या लालू प्रसाद यादव ने गलती कर दी या फिर गलती जानबूझकर करवाई गई। क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से बंटवारा होने की बात आरजेडी में कही जा रही थी और आरजेडी के नेतृत्व को लेकर बहन भाइयों में लड़ाई हो रही थी, चाहे फिर उन्हें आचार्य मीसा भारती हो, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। खबर तो ये भी आई कि तेज प्रताप यादव का निष्कासन तेजस्वी यादव नहीं करवाया है और लालू प्रसाद यादव से जबरदस्ती कहकर निष्कासन करवाएगा, जबकि वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। हाँ,
चुनावी मौसम में ये जरूर कहा गया कि तेज प्रताप यादव के जो गर्लफ्रेंड का मुद्दा सामने आया है उससे पार्टी को नुकसान हो सकता है, लेकिन पार्टी को तो वैसे भी नुकसान हो रहा था। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने वो अहम रणनीति नहीं अपनाई जो उन्हें अपनानी चाहिए थी, पर अब उनके सांसद भी एक एक करके जाने वाले हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा का सम्राट चौधरी से मुलाकात करना कहीं ना कहीं बगावत की अटकलों को अब चरम पर पहुंचा चुका है। आरजेडी के अंदर एक बार फिर विधायकों से लेकर सांसदों की बगावत देखने को मिल सकती है और इसका अंजाम तेजस्वी यादव को बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।